देख, जिंदगी में अगर बहुत गहरे में जाएंगे, बहुत शुरुआत में जाएंगे, ठीक है, तब सब चीज़ें अपने आप हो रही हैं। मतलब हमारी ज़िंदगी में जो भी चीज़ हो रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं जीवन का हाथ है, अस्तित्व का हाथ है। मतलब उसकी मर्जी से हो रही हैं चीज़ें, ठीक। लेकिन जब हम एक इंसान के तौर पर आएंगे, व्यवहारिक तौर पर आएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में, जो चीज़ें बसी पड़ी हैं, हमारे खुद के विचार, खुद की सोच, उसके अनुसार हो रही हैं। समझ आएगी बात? वरना फिर बदलने का अर्थ क्या रह गया? बदलने का अर्थ तो तभी है ना कि अभी किसी विचार की वजह से, किसी सोच की वजह से हम कोई काम कर रहे हैं और अब हमारा ध्यान उस सोच की तरफ, उस विचार की तरफ चला गया। अब हमने उस विचार पर काम किया और उस विचार को बदल दिया, अपनी जो सोच थी उसे बदल ली, तो हमारा देखने का ढंग भी बदल जाएगा, ठीक है। और जो हमें महसूस होता था उसका ढंग भी बदल जाएगा और काम करने का ढंग भी बदल जाएगा। तो हमारा चेंज किस चीज में होगा? हमारी जो सोच है, सोच मतलब जो फिक्स कर दी हमने, मान्यता बना ली हमारे, हमने बिल्कुल ऐसा कर दिया कि ऐसा है। जैसे अगर मान लो तुम किसी एक मान्यता को ले लो, मान ले कि तेरी अगर सोच हो या किसी की भी सोच हो कि मेरे पास जो है समझ की कमी है और उस समझ की कमी की वजह से मैं जो हूँ किसी चीज़ में सफल नहीं हूँ। तो किसी चीज़ में सफल होने के लिए पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा? जो हमने अपने दिमाग में जो ये मान्यता बना ली है, मान्यता मतलब हम इस चीज़ को मानने लगे कि मेरी समझ में कमी है या मेरी बुद्धि में कमी है और मेरे पास इस चीज़ की कमी है और उसकी वजह से क्या है कि मैं कुछ कर नहीं सकता। तो ये हमारी मान्यता हो गई। तो सबसे पहले तो हमें दिमाग से इस विचार को हटाना पड़ेगा कि मेरे पास कोई कमी नहीं है, उसकी जगह ये लाना पड़ेगा मेरे पास बुद्धि है, ये लाना पड़ेगा। और जिस दिन ये वाली बात दिमाग में आ गई कि मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास कमी नहीं है, तो फिर करने के लिए बहुत कुछ दिखने भी लगेगा। तो सारी प्रक्रिया चेंज हो गई ना। ऐसे ही मान लो कि अगर हम मान लो मंदिर में पूजा पाठ ही करते हैं और हमारी मान्यता है कि भगवान की पूजा ऐसे ही करनी चाहिए, मतलब कोई कर्म कांड कर रहे हैं और उसी को हम बोल रहे हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे भगवान की पूजा करनी चाहिए। अब हमने वो मान्यता बना ली। जब वो मान्यता मजबूत हो जाएगी तो वो धारणा का रूप ले लेगी। धारणा मतलब वो चश्मा, अब हम उसकी नज़र से ही देख रहे हैं, मतलब उस चश्मे से ही देख रहे हैं सारी चीज़ों को। फिर वही धीरे धीरे हमारा नज़रिया बन जाएगा, जीवन को देखने का ढंग बन जाएगा। और फिर हम ऐसे ही देखने लगेंगे कि भगवान की पूजा करना ऐसे ही होता है और अगर तुम ऐसे पूजा करोगे तभी तुम्हें फल मिलेगा और ऐसे पूजा नहीं करोगे तब तुम्हें फल नहीं मिलने का। अब क्या होगा? अब जब हमने, हमारे पास ये मान्यता बन गई, हमारी ये धारणा बन गई, तो हमारे कर्म भी तो फिर ऐसे ही हो जाएंगे। तो फिर हम अगर पिछले बैकग्राउंड में जाएंगे तो अस्तित्व की मर्जी है, क्योंकि ये सोच भी तुम्हारे अंदर उसी ने दे रखी है। लेकिन अगर व्यवहारिक तल पर जाएंगे तो चेंज कहाँ आएगा? चेंज आएगा, मान्यता बदल जाएगी। मान्यता बदल जाएगी कि भगवान की पूजा करने का मतलब ये नहीं होता कि हमें कैसे करनी है। भगवान की पूजा करने का मतलब होता है कि हम ये एहसास कर रहे हैं कि मैं ही नहीं हूं, कोई और शक्ति भी है जो जीवन को चला रही है। तो जब ये मान्यता हमारी चेंज हुई, हमारी ये सोच बदली, तो तुरंत जीवन को देखने का ढंग भी बदल गया, काम करने का ढंग भी बदल गया और जो चीज़ें हम पहले कर रहे थे वो चीज़ें हमारी सब छूट जाएंगी। फिर हम नए तरीके से चीज़ें करने लगेंगे। तो बदलाव भी आ गया ना।
तो ये दोनों तलों पर चीज़ें हो रही हैं। मनुष्य के तल पे जब व्यवहारिक रूप से देख रहे हैं तो वहाँ बदलाव की गुंजाइश होती है, और जब बिल्कुल अस्तित्वगत नज़र से देख रहे हैं तो वो सारी चीज़ें अस्तित्व की मर्जी से घट रही होती हैं। लेकिन यही चीज़ें ठीक करनी है कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा ही होना है, या किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो पूजा पाठ से रिलेटेड हो, प्रेम से रिलेटेड हो, शांति से रिलेटेड, मतलब कुछ भी जीवन में किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ है, उस सब के बारे में जो भी मान्यता है, सबसे पहले तो उसे गिराना पड़ेगा। जब उसे गिराएंगे तो हमारे पास नई नई संभावनाएं उत्पन्न होने लगेंगी, काम करने के लिए भी, समझने के लिए भी, देखने के लिए भी। अब हमारे पास एक ही तरीके की सोच है तो हम वही उसी सोच के अनुसार सारी चीज़ें देख रहे हैं, फिर उसी सोच के अनुसार हम काम कर रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि दूसरा इंसान भी उसी सोच के अनुसार काम करे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि दूसरे के पास अपना मन है, अपनी चेतना है, और हो सकता है तुम नहीं समझ रहे, दूसरा तो समझ रहा है। हो सकता है तुम्हारी मान्यता नहीं टूटी, तुम अपनी उन्हीं पुरानी मान्यताओं में जकड़े हुए हो, तुम्हारा मन उसी के अनुसार काम कर रहा है। दूसरे का मन जो है उन मान्यताओं से मुक्त हो गया, उन धारणाओं से मुक्त हो गया, तो उसका जीवन को देखने का ढंग बदल गया। तो उसकी जो चॉइस होंगी, उसके जो चुनाव होंगे जिंदगी में, वे अलग हो जाएंगे। हो सकता है बिल्कुल पूरी तरीके से अलग हो जाए। तो जैसे ही अलग होगा फिर ये वाली समस्या खड़ी हो जाएगी। अगर किसी की मान्यता नहीं बदली है तो उसकी समस्या ये खड़ी हो जाएगी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसकी निगाह अपने ऊपर नहीं जानेगी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, निगाह जाएगी वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसकी निगाह ये नहीं जानेगी कि मैं मान्यता की या धारणा की चश्मे से देख रहा हूँ, मेरा नज़रिया फिक्स नज़रिया बन गया है, इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन दूसरे पे निगाह चली जाएगी कि वो इस तरीके का जीवन कैसे जी रहा है। तो वो सब कुछ होता है हमारी सोच। तो हमें धीरे धीरे अपनी सोच से बाहर निकलना होता है, उस सोच को पार करना होता है, तभी तो जीवन में नए नए रास्ते खुलेंगे, नई नई संभावनाएं खुलेंगी। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी लाइफ तो ऐसी है, मेरे साथ तो यही परेशानी। जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ बीमारियां भी ऐसी होती हैं कि वो सिर्फ हमारे मन की होती हैं। कुछ बीमारी रियल में बीमारी होती हैं, लेकिन रियल में बीमारी होने के बावजूद भी जो उससे दुख होता है वो हमारे मन का ही होता है। लेकिन कुछ बीमारियां हमारे मन की ही होती हैं, क्योंकि हमारा मन बार बार उन विचारों को, उन बातों को दोहरा रहा है कि यार मैं बीमार हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं रह पाऊँगा, अब मैं ठीक नहीं हूँ तो मेरी लाइफ तो ऐसी रहनी है। अब लगातार हम अपने माइंड को सजेशन दे रहे हैं, सुझाव दिए जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, लगातार अपने आप को ही सम्मोहन कर रहे हैं, सम्मोहित कर रहे हैं। अब हम उस सम्मोहन में फंस गए। अब जैसे ही हमारे मन में कोई कुछ करने के लिए आएगा, जैसे ही कुछ भी सोचने के लिए आएगा, तुरंत हमारा मन कहेगा नहीं, मैं तो बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे तो बस की है ही नहीं, मैं कोशिश भी करूँ तो कैसे करूँ। अब बीमारी थी वो अलग बात है, लेकिन मन ने उसके ऊपर जो कहानी बना दी, उसकी वजह से हम पूरी तरीके से एक ही विचार में बंध गए। अब हम उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। जैसे मैं कहने लगूं कि मेरा इस काम में मन नहीं है, मुझसे ये काम होगा ही नहीं। मन नहीं है क्योंकि मेरा मन किसी दूसरी चीज में है, ये बात फिर भी ठीक है। लेकिन मैं कहूं कि मुझसे ये काम होगा ही नहीं, तो यहां पर जो है कहीं ना कहीं हमारी सोच काम कर रही है। हमने अपने आप को बांध लिया फिर उस जगह पर। तो समझ आई बात मैं क्या कह रहा हूं? तो बीमारी जब ठीक होगी तब होगी, शरीर जब ठीक होगा तब होगा, बाहर की ज़रूरतें जब पूरी होंगी तब होंगी, काम हमारे ठीक होंगे तब होंगे। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले हमारा मन तो ठीक हो जा। हमारे अंदर जो ये विचार पड़े हैं कि मेरे पास ये कमी है, मेरे पास वो कमी है, ऐसा ना होता तो मैं ऐसा कर लेता, ऐसा ना होता तो ये हो जाता, ये वाले जो विचार की जो खिचड़ी चलती रहती है हमारे अंदर, और कुछ भी कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी आ भी रही है तो तुरंत विचार उन चीज़ों को सामने रख रहा है कि देखो कैसे होगा।
तो कम से कम ये चीज़ें तो ठीक हो जाएं। तो जब ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो शरीर भी धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा, जो मन के द्वारा परेशानी बनी हुई है। बाहर की परिस्थितियां भी बदल जाएंगी जो केवल मन के कारण बनी हुई हैं। बाकी जीवन का ढंग है वो इसी ढंग में चलता है। परेशानी भी रहेंगी और कभी कभी आसानी भी रहेगी किसी भी चीज़ को करने की, समझने की। तो ऐसा नहीं है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। हो सकता है कि आज मैं कह रहा हूं कि मुझसे ये चीज़ नहीं होगी, कल हो सकता है कि कल मेरा मन में विचार आए कि मैं इस काम को कर लूँगा बहुत अच्छे से। तो कभी भी हमें अपनी जो सोच है उस पर ध्यान देना चाहिए कि बार बार क्या हम रिपीट कर रहे हैं। ये भी बहुत ज़रूरी रहता है कि हम बार बार जो चीज़ें रिपीट कर रहे हैं उसका बहुत फ़र्क पड़ता है, कि हम बार बार रिपीट करने में हम अपने अंदर वैसे ही चीज़ बना लेते हैं। जैसे अगर कोई इंसान बार बार ये महसूस करने लगे कि वो बाकियों से समझदार है, तो जितना ज़्यादा वो रिपीट करेगा तो उसके अंदर वो भाव उतना ही ज़्यादा बढ़ने लगेगा। और उसके भाव बढ़ने से क्या है कि वो फिर उसी ढंग में देखने लगेगा कि एक मैं हूँ और एक दूसरे लोग हैं। एक मैं समझदार हूँ और दूसरे लोग फिर कम समझदार हो जाएंगे, फिर उसके एक्शन भी वैसे ही हो जाएंगे। फिर वो लाख कोशिश कर ले कि नहीं मैं सबसे प्रेम करूँगा, वो कर ही नहीं पाने का है। वो लाख कोशिश कर ले कि वो सबके साथ मिलजुल कर रह लेगा, लेकिन रह ही नहीं पाने का है। बाहर से रहने की कोशिश करेगा लेकिन अंदर से नहीं हो पाने का है। बाहर से हो सकता है वो किसी से बहुत अच्छे से बात कर रहा हो और अंदर उसके मन में वो वाली भावना चल रही हो, एक दूरी बनी हुई हो।